तो आज के क्लास में हम लोग कॉन्टिन्यूटी जो है डिफरेंशियल कैलकुलस का कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करेंगे, वेदर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट, डिसकंटिन्यूस और नॉट, डिफरेंट फंक्शन के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल वन a function fx, right? A function fx is defined in 0 to 3। ये इंटरवल के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है इन द फॉलोइंग वेज। इन द following ways, a function fx defined as within the interval 0 to 3 in the following is, such as fx equal to x square, right? When 0 less than equal to less than, sorry, 0 less than, when 0 less than x less than 1 equal to x, when 1 less than equal to x less than 2 equal to 1 by 4 x square, comma 2 less than equal to x less than 3. So we have to show that function is continuous at x equal to 1 and x equal to 2. So that fx is continuous at x equal to 1 and x equal to 2, right? तो कैसे हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे? ऐसे ये जो फंक्शन है लीनियर टाइप का है, जैसे इंटरवल 0 to 1 के ऊपर देयर एग्जिस्ट नो डिसकंटिन्यूटी। 0 to 1 जो इंटरवल है, ये इंटरवल के अंदर फंक्शन के अंदर कोई भी डिसकंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है। डिसकंटिन्यूटी कैसे पता चलेगा? कोई भी डिनोमिनेटर टर्म जो है, डिनोमिनेटर टर्म सपोज 0 कोई भी वैल्यू के हिसाब से 0 हो रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस हाफ, सपोज एक्स इक्वल टू हाफ, ये वैल्यू के हिसाब से ये 0 हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो ऐसा कुछ वैल्यू नहीं है, फंक्शन इज वेल डिफाइंड, राइट? ये विद इन 1 to 2 ये इंटरवल के अंदर भी देयर एग्जिस्ट नो डिसकंटिन्यूटी, राइट? और सिमिलरली 2 to 3 फंक्शन इज वेल डिफाइंड, देयर एग्जिस्ट नो डिसकंटिन्यूटी। तो हम लोग टेकिंग लिमिट वी कैन कैलकुलेट, वी कैन वेरीफाई द कॉन्टिन्यूटी एट x equal to 1 and x equal to 2. तो फॉर x equal to 1, if limit x tends to 1 plus fx equal to limit x tends to 1 minus fx equal to f1, then function is continuous, right? तो ये if this function satisfy this relation, that is limit x tends to 1 plus, what do you mean by 1 plus? 1 plus means x tends to 1 plus, that means when x greater than 1, right? So when x tends to 1 plus, this implies x greater than 1, and when x greater than 1, तो फंक्शन का वैल्यू कितना है? fx equal to x, right? Similarly, when x tends to 1 minus, this implies x tends to 1 minus का मतलब क्या है? x less than 1, right? मतलब x जो 1 है, ये लाइन 1 है, सपोज ये 1 x equal to 1 है, 1 प्लस मतलब दाएं तरफ, x का दाएं तरफ, राइट हैंड साइड ऑफ 1, दैट इज x ग्रेटर देन 1, और x टेंस टू 1 ये हो गया x टेंस टू 1 प्लस, राइट? और ये मेरा x टेंस टू 1 माइनस, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ x इक्वल टू 1, दैट इज x लेस देन 1. तो व्हेन x ग्रेटर देन 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज x, व्हेन x लेस देन 1, मतलब this value of function is x square, right? fx equal to x square.
तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 व्हेन x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन का वैल्यू कितना है, दैट इज x, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, राइट। तो जब भी हम लोग फंक्शन का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस और माइनस लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। We do not need the value that is 1 plus, whether it is 1 plus or 1 minus, because we have already put the value of function, right? Now the value of here we get, putting x equal to 1 we get 1, x equal to 1 value put करने के बाद इसका value मिल रहा है 1, right? Similarly limit x tends to 1 minus fx, that is limit x tends to 1, when x tends to 1 minus, that is function value of function is x square, so we can put here x square, now 1 square means 1, दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, both values are same, right? Now when x equal to 1, when x equal to 1, f of 1, that means here it is less than, यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 1 वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 फॉर x इक्वल टू 1 हियर फ्रॉम हियर, राइट। तो जब x इक्वल टू 1 है फंक्शन का वैल्यू दैट इज इक्वल टू x, राइट। तो 1 x मतलब x का वैल्यू 1 हो गया, दैट इज 1, तो तीनों वैल्यू सेम आ रहा है। Here limit x tends to 1 plus fx equal to limit x tends to 1 minus fx equal to f1. Therefore, the function is continuous at x equal to 1. इसका मतलब है function is continuous at x equal to 1. Now we have to verify whether function is continuous at x equal to 2 or not. Now for x equal to 2, limit x tends to, पहले हम लोग x tends to 2 प्लस, तो फंक्शन क्या है, मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, पहले था एफ एक्स इक्वल टू हियर एक्स स्क्वायर 0 लेस देन x लेस देन 1 इक्वल टू x equal to x, sorry, equal to x when 1 less than equal to x less than 2 equal to x square by 4 comma 2 less than equal to x less than 3. तो when x tends to 2 plus मतलब ये लाइन है, ये x इक्वल टू 2 है, 2 प्लस मतलब दाएं तरफ, दैट इज x ग्रेटर देन 2. तो when x greater than 2, when x greater than 2, right, x greater than 2, the value of the function is x square by 4, and when x less than 2, the value of the function is x. So limit x tends to 2 plus fx, that means limit x tends to 2 and value of the function we can put here x square by 4, right. So we can put easily x, the value of x equal to 2, and we get यहाँ पे x equal to 2 जो वैल्यू है ये हम लोग इजीली पुट कर सकते हैं, then we get 2 square मतलब 4 by 4 that is equal to 1, right. Now limit x tends to, now limit x tends to 2 minus fx, इसका मतलब कितना होगा, x tends to 2 मतलब x लेस देन 2, वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू कितना है x, राइट। तो
फंक्शन के जगह पे x पुट कर सकते हैं। देन वी कैन इजीली पुट द वैल्यू ऑफ x that is 2. So here it is clearly observed x tends to 2 plus fx that is equal to 1, right? Not equal to limit x tends to 2 minus fx that is equal to 2, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट का वैल्यू मिल रहा है 1 एंड यहाँ पे जो लिमिट का वैल्यू 2, दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2. Therefore the function is discontinuous at x equal to 2. फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस हो गया एट एक्स इक्वल टू 2. ये 2 स्क्वायर बाय दैट इज 4 बाई 4 1 हो रहा है और यहाँ पे 2, तो दोनों वैल्यू डिफरेंट है, राइट? सपोज यहाँ पे x जो है ये x क्यूब रहता, तो x क्यूब मतलब सपोज ये फंक्शन का वैल्यू ये इसके जगह पे x क्यूब बाई 4 रहता, तो कितना होता है कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स मतलब x क्यूब बाई 4. तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 2 क्यूब बाई 4 दैट इज 8 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 2. तो फंक्शन इफ फंक्शन इज x क्यूब बाई 4 देन इट इज बिकम a continuous on x इक्वल टू 2. मगर यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस हिसाब से फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, राइट? तो ऐसे ही प्रूव करना कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट फंक्शन वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट. तो थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का बात. जैसे लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे. क्वेश्चन 2, फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1 by x for x not equal to 0, right? And 0 when x equal to 0. So that fx is continuous at x equal to 0. यहाँ पे जैसे ये जो फंक्शन है व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, सपोज x इक्वल टू 0, तो ये साइन 1 बाई एक्स जो है और x साइन 1 बाई एक्स, तो ये फंक्शन जो है इन जनरल जो फॉर्म है लिमिट के हिसाब से ये हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और 0 माइनस दोनों का वैल्यू सेम है, यही है. लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू यहाँ पे जैसे x नॉट इक्वल टू व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x लेस देन 0 फॉर इट इज ट्रू फॉर x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0. दोनों केस में फंक्शन का जो वैल्यू है दैट इज x साइन 1 बाई एक्स. देन लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, दैट इज दोनों इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स. क्योंकि यहाँ पे ऐसा 0 x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0 ऐसा कुछ स्टेप नहीं है, सिर्फ x नॉट इक्वल टू 0 है. दोनों लिमिट का वैल्यू सेम रहेगा और वो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स मतलब x साइन 1. मगर ये जो फंक्शन है ये इन जनरल फॉर्म में हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाएंगे वेदर द फंक्शन इज देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू और नॉट, राइट? तो इसके लिए हम लोग थोड़ा डेफिनेशन है वो डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग ये कर सकते हैं. तो एफ एक्स हियर एफ एक्स माइनस एफ जीरो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ जीरो. एफ एक्स मतलब कितना एक्स साइन 1 बाई एक्स और एफ जीरो का वैल्यू कितना है दैट इज 0, क्योंकि
when at x equal to 0 function value of function is 0. This is equal to mod of x sine 1 by x. You can easily say that this is less than equal to mod x mod sine 1 by x. So sine 1 by x, sine जो mod of sine function is always less than 1. So that is less than equal to is less than epsilon, right? से हम लोग ये लिख सकते कि ये mod x लेस देन एप्सिलॉन, राइट, इक्वल टू डेल्टा. नाउ where mod of x minus 0 that is mod x less than delta. Now definition क्या था? If function fx minus fa less than epsilon for mod of x minus a less than delta, then limit extends to a fx exists. ये लिमिट एग्जिस्ट होगा और दैट इज इक्वल टू एफ ए, इसका वैल्यू एफ ए के साथ इक्वल है, राइट. तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ए जो है सपोज ए इक्वल टू 0, तो डेफिनेशन जो है मेरा जो डेफिनेशन है तो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है. कैसे? एफ एक्स माइनस एफ 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, राइट, वेयर डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन. If delta small then epsilon must be small, क्योंकि डेल्टा और एप्सिलॉन यहाँ पे इक्वल है. तो इस हिसाब से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, राइट, एंड लिमिट एग्जिस्ट. therefore we can easily say that we can say that fx is continuous at x equal to 0. तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, राइट. क्वेश्चन 3 जो है ये आप लोग खुद बनाएंगे, हम यहाँ पे नोट कर देते हैं. इट इज एफ एक्स इक्वल टू हाफ माइनस एक्स व्हेन एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन हाफ, राइट, equal to half when x equal to half, equal to 3 by 2 minus x when half less than x. Show that fx is discontinuous at x equal to half. इसका मतलब जो हाफ जो है वी हैव टू वेरीफाई वेदर लिमिट एक्सटेंड्स टू हाफ प्लस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू हाफ माइनस एफ एक्स. ये दिखाना है कि दोनों का जो लिमिट है दोनों अलग है, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस है, राइट. और इफ दीज आर टू इक्वल देन देयर एग्जिस्ट ए पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिन्यूटी. तो यहाँ पे सिर्फ ये जो है ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट, राइट. तो ये तीनों पॉइंट के अंदर फंक्शन सेटिस्फाई दिस रिलेशन और नॉट. ये डिसकंटिन्यूटी हम लोग को प्रूव करना सेम तरीका है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, राइट. और जो क्वेश्चन 3 के क्वेश्चन 2 जो है उसके हिसाब से ऐसे ही क्वेश्चन दूसरा एक क्वेश्चन है. इज एफ एक्स इक्वल टू साइन 1 बाई एक्स by 1 by x when x not equal to 0 when x equal to 0. यहाँ पे भी we have to verify the continuity, verify the continuity at the origin. At the origin means at 0, right. Question 5 that is fx equal to
sin x into cos of 1 by x when x not equal to 0, equal to 0 when x equal to 0. Also verify the continuity at the origin. Origin में ये verify करना है whether function is continuous or not. Last question, question 6. That is fx equal to 3 plus 2x comma minus 3 by 2 less than equal to x less than 0, right? Equal to 3 minus 2x 0 less than equal to x less than 3 by 2 equal to minus 3 minus 2x x greater than equal to 3 by 2. Verify the continuity. Verify the continuity. At x equal to 0 and x equal to 3 by 2. तो x इक्वल टू 0 हिंट्स थोड़ा दे देते हैं इसका. x इक्वल टू 0 पे हम लोग को कॉन्टिन्यूटी वेरीफाई करना है. मतलब ये पॉइंट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, we have to find out the value of fx. Limit x tends to 0 plus fx, limit x tends to 0 minus fx, limit and f equal f0, right? If three values are equal, then continuous, otherwise discontinuous, right? ये तीनों वैल्यू सेम रहेगा, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस. सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 3/2 we have to verify the limit x tends to 3/2 plus fx, limit x tends to 3/2 minus fx, and f 3/2. If three values are equal, then it is continuous. If these are not equal, then it is discontinuous at x equal to 3/2.